गुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जान आप बुलाए सोए गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरगद्दी गुर सिंघासन ते सुभाईमान शतर चबर तख्त दे मालिक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आप जी ने दाते दी रहमत प्राप्त करने हेत मस्तक झुका के नमस्कार करके परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृत वेले तो अमृत बानी का अम्यो सूमे का रस कन्ना के कटोरिया राही पीवना किया उपरंत दाते दी असीस प्राप्त करदे हां। अज आषाढ़ के महीने की आरंभता नाल संबंधित पावन शब्द 12 माह माज महला 5वां की बानी चों हुणे हुणे आप जी ने अति सत्कारयोग गुर शब्द के प्रचारक विचारक गुरबानी दे अमृत विचार ते अमृत पाठ श्रवण करवाने वाले सत्कारयोग भाई साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह साहब जी पासों हुणे हुणे आप जी ने श्रवण किया। आओ साहब की असीस प्राप्त करिए। इस पावन शब्द की विचार के आरंभ करने तो पहला एक बारी कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते बड़े प्यार एकाग्रता विच भर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दाते दी रहमत नाल जो एक एक पल घड़ी पहर दिन ते महीने बीतते ने उन्हां विच दाता आप कृपा कर देवे सुखां भरिया उसकी याद विच एक एक पल बीत जाए। उसके पानी विच जेठ का महीना बीत गया। उसकी रजा विच अज आहाड़ का महीना आरंभ होया जिसनों अज असी गुर शब्द के राही जानना ये महीना साडे लिए किवें सुखदायक बन सकता है। इस महीने च अगर जिंदगी सुहावनी बन जाए भावें ये महीना बड़ी तपश भरिया पंजाब के माहौल मुताबिक इत्थों के माहौल मुताबिक बड़ा गर्म बड़ा तपश वाला है। पर मेरे साहब कहते ने बाहर की तपश तो किवें बच सकते हाँ। आओ साहब की सीस प्राप्त करिए। इस पावन 12 माह के शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
साड़ तपंदा तिस लगे, हर ना हुन जिन्ना पास। नाह दे अर्थ ने पति, जिन्ना कोल इस जीवात्मा पत्नी दा पति नहीं है। उस वाहिगुरु तो बगैर जो जिंद है उसका काम ने बाहर के वातावरण नाल जुड़ना। सर्दी आई ते ठंड लगी, गर्मी आई ते तपश लगी, अगर सुरत वाहिगुरु नाल जुड़ी है तो फिर कह लीए वो सर्दी गर्मी तो, हर्ष शोक तो, सुख दुख तो निर्लेप रहिंदा है। वो शरीर नूं तपश लगदी है पर मन नूं तपश नहीं लगदी। जिस मन ने, जिस जीव आत्मा ने बाहर दा स्पर्श दा संबंध अनुभव करना सी, वो सुरत ते वाहिगुरु दा अनुभव कर रही है। ये कह लीए गर्मी सर्दी बनाउण वाले नाल जुड़े ने ते तपश नहीं है। अगर वाहिगुरु नूं भुले होए ने, वाहिगुरु पति कोल नहीं है, उन्हां वास्ते ये आहार दा महीना हजूर कहंदे ने बड़ा तपश भरिया है। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। उस जगत दे जीवन देन वाले नूं जरा बात ध्यान च रखियो, मैं आपूं ते जिंदा नहीं हाँ ना, मैनू किसे जीवन प्रदान किया। मैनू ये कह लीए मनुखा तन भी किसे करते दी रहमत नाल मिले। इस मनुखा तन दे मिलन नाल अज एक एक श्वास जो चलता है, धन गुरु रामदास पातशाह जी फरमान करते ने, साह लेंदे सब लवाया। जिन्ने लोग साह लै रहे ने वो परमात्मा दे दिवाए होए लै रहे ने। परमात्मा सब नू जिंदा रखन वाला है। ते जो जगत दा जीवन पुरख है, जो सारियां पुरियां अंदर निवास करन वाला पुरख है, उस नू त्याग देंदे ने ते फिर आस मनुखां ते ला लेंदे ने। किसे मनुख ते आस ला लैनी, किसे धनी ते, किसे उच्चे औहदे वाले ते, किसे सज्जन मित्र ते, किसे रिश्तेदार ते आस ला लैनी। ये मेरी बांह फड़ेगा। मेरे साहब कहंदे ने मनुखां ते आस ना लगाई, नीते झोली विच दुख पैणगे। चूके मनुख ते करते दी रहमत नाल बने ने। जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपना दुख भरिया। जिस मनुख कोल मैं कोई अपना रोना रोवा, कोई दुख आखा, वो ते अगे अपने दुख की गंढ बन्नी बैठा है। पता नहीं जरा को दुख की गल करो तो अपने दुख अंदरों कढ़ने शुरू कर देंगे। ते जेड़े मनुख आप दुखों नाल भरे हुए ने, वो मेरी झोली विच की पावणगे। जरा एक बेनती कर लगा, कई बारी मनुखों की आस लैंदियां लैंदियां कुछ अखौती धर्म की दुनिया विच असीं मनुख लभ लेने। ये बाबा सुख देवेगा, ये कोई मंत्र मार देवेगा, कोई जल बना के दे देवेगा। सच करके जानना, मनुख भावें रिश्ते नाते वाले होवन, चाहे मनुख दोस्त सज्जन होवन, चाहे मनुख अखौती कोई संसारक पदवी वाले होवन, ते चाहे कोई धार्मिक पदवी बना के, कोई धार्मिक पहरावा बना के बैठे होवन। मेरे साहब कहंदे ने मनुखां ते आस ना रखी, कबीर आशा करिए राम की। आशा करिए राम की, अवर आस निराश होरना ते आस रखेगा, वो तेनू निराशता देखनी पैगी। तू परमेश्वर ते आस रख। मैनू इतिहास की वो वार्ता याद आउंदी है, जदों एक दिन साईं मियाँ मीर जी दे कोल अंदर बैठे, कमरे बंद, दरवाजे कोल बाहर गए। एक बंदे ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुलिया। कुछ इंतजार तो बाद दरवाजा फिर खटखटाया, दरवाजा फिर नहीं खुलिया। तीजी बार फिर दरवाजा खड़काया ते आवाज दी, साईं जी दरवाजा खोलो। ते साईं मियाँ मीर हुण अंदरों बोलते ने, ओ भलिया सुबह सुबह का समय,
मैं इस समय किसी होर दे दरवाजे ते दस्तक दे रहा, तू मेरा दरवाजा खड़काई जा रहा। उस आखिया, दरवाजा खड़काउण वाले आखिया, साईं जी जे दरवाजा नहीं खोलना, जे मैं किसी काम चलिया, अंदरों असीस दे दियो कि मेरा काम सवर जाए। ते साईं मियाँ मीर कहन लगे, ओ भलिया, ओ बंदा हो के बंदियां दे दरवाजे खड़काउंदा है ते असीसा मंगदा है। कहन लगे बंदगी कर, उस रब दा दरवाजा खड़का के बंदगी हमेशा असीस देंदी है। बंदगी करन वालियां दी रब हमेशा बांह फड़दा है। ये गल सच है कि जदों वाहिगुरु दा आसरा छड्ड के हजूर कहंदे ने मनुखां ते कोई आस लगा लैंदा ते फिर की हालत है। दुया भाए विगुची है, गल पई सो जम की फास। दुया भाए होर पासे प्यार पा लेना, दूजियां नाल जुड़ जाना दे राही खुआर होईदा। विगुचीए कहिए, उस दी जिंदगी नूं सुख नहीं मिलता, वो अपना जीवन दुखां विच गलतान कर लैंदा। जीवन भर दुखां विच रहा ते शरीर छड्डिया ते गल विच जम दी फाही पै गई। मैं एक बेनती कर लगा, जिन्हां ने गुरु दा ओट आसरा लैके ये जाच सिख लई भी मैं किस दी ओट लैनी है। मेरे साहब की कहंदे ने, तेरी टेक रहा कल माही, तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक ना पोहै काल, तेरी टेक बिनसै जंजाल। दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रविया साहब एक। तेरी टेक करूं आनंद, तेरी टेक जपों गुरमंत। ऐ मेरे मालिक, अगर तेरी टेक लै लवां मैं वाहिगुरु जप सकदा, तेरी टेक लै लवां इस कलयुग तो बच सकदा, तेरा आसरा ला लेवां ते मेरा जीवन इस भव सागर विच डुबदा नहीं। ते जिहड़ा वाहिगुरु दा आसरा छड्ड के होर होर पासे आसरा तकदे ने, हजूर कहन लगे उन्हां दे गल विच जम दी फाही पैंदी है। जिंदगी दुखां विच बतीत हुंदी है जी। जेहा बीजै सो लुनै मथे जो लिखियास। जो मथे लिखिया गया, जो मस्तक दे लेख लिखे गए ने, भला आए किथों ने। एक गल ध्यान च रख लेना, लोग अपनी तकदीर नूं कोसदे ने कि मेरी ते तकदीर सड़ गई है, मेरी ते किस्मत माड़ी है। हजूर कहन लगे, किस्मत तेरी तकदीर, तेरे मथे दे लेख जो तू बीजे सी वो लिखे गए ने, वो तैनू वढ़ने पै रहे ने। ये ते सच है। जे खेत विच कनक बीजे, गेहूं बीजे ते गेहूं मिलती है। जे खेत विच चने बीजे, छोले बीजे ते छोले हथ विच आंदे ने। जे खेत विच कंडे बीजे ते कंडे ही वढ़ने पैंदे ने। मेरे साहब कहन लगे, तू कर्म धरती शरीर कलयुग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए। इस शरीर की धरती विच तू कर्म दा बीज जिहो जिहा बीजेगा ओहो जिहा तैनू वढ़ना पएगा। पर फरीदा लोड़ै दाख बजूरियां, फरीदा लोड़ै दाख बिजौरियां। किकर बीजै जट हंडै उन कताएं दा, पैंदा लोड़ै पट। बीजें ते किकर ते खानी चाहे बिजनौर किस्म दी वधिया दाख, वधिया अंगूर, ते किवें हो सकदा। जे कतदा है उन बड़ी चुभ भी है, खर भी है, ते पहनना चाहता है बड़ा मुलायम रेशम। ते हजूर कहन लगे, इंज नहीं हो सकता। जो कुछ प्राप्त करना चाहता है ओहो जिहा बीज बीज, जेहा बीजा सो लुनै। जे धर्म कमाइए झोली विच सुख पैंदा, जे नाम जपीए सेवा दे राह ते चलीए ते धर्म कमाया जांदा। और ये गल सच है भी अज चाहते ते हाँ जिंदगी विच सुख मिले, पर जे कर्म सुख वाले नहीं ते फिर मनुख अपनी जिंदगी विच दुख झोली विच पवा बैठदा। ये जरा बात ध्यान च रख लेना। असी तीन तरह नाल बीज बीज सकते हाँ। जिहा बीजा सो लुनै, वो
तीन तरह के कर्म ने जे बीजे जाते ने। एक ने शरीर दे कर्म, जिवें शरीर करके गुरुद्वारे आना, शरीर करके कोई सेवा विच जुड़ जाना, शरीरक तौर पे आके मस्तक झुकाना, यह है शरीरक कर्म श्रेष्ठ हो गया। दूसरा है वाचक कर्म, जुबान दे बोल, जो जुबान नाल वाहिगुरु वाहिगुरु किया गया, जो जुबान नाल बाणी पढ़ी गई, परमेश्वर की सिफत सलाह की गई, ये समझ लेना जुबान का कर्म श्रेष्ठ बन गया। तीसरा है मानसिक कर्म, मन करके वाहिगुरु दे ध्यान विच चले गए, मन करके अंदर दी सुरत ने वाहिगुरु वाहिगुरु किया। शायद कह लीए मन करके घर बैठे बैठे गुरु घर जाके नमस्कार कर ली, ये हो सकता है। घर बैठे बैठे किसी ने बंगला साहब मत्था टेक लिया हो, जिहड़ा बड़े दूर किसी होर शहर च बैठा हो सकता है मन करके किसी सचखंड हरमंदर साहब मस्तक झुका लिया हो, मन करके अंदर दे ध्यान विच जुड़ जाए, ये है मानसिक कर्म। ये तिन्ने तरह के कर्म साडी जिंदगी का बीज ने। जे कर्म शरीरक तौर पे बुरे कीते, बुरी थां ते चले गए, जे जुबान दे बोल बुरे बोले, निंदा की, कटु बचन बोले, झूठ बोलिया, ते समझ लेना जुबान दे बीज पाप वाले बीज ले। जे मन करके किसी औगन वकारां दी चितवना विच चले गए, मन करके भैड़ा बीज बीज लिया। इस करके मेरे साहब गुरु नानक पातशाह धनासरी महला पहला विच कहंदे ने, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़ै याना, दरगह घड़ियां तीने लेख, दरगह घड़ियां तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, रब दी हजूरी विच तेरे तिन्ने तरह दे कीते होए कर्मां दे लेख मुताबक तेरे जीवन दी घाड़त कड़ी जानी। दरगह घड़ियां तीने लेख, ओने मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात, जिन्हां ने मनसा बाचा कर्मना करके पाप कीते, सतगुरु दी बानी कहंदी है दोजक विच जांदे वेखे। इस करके जिहा बीजा सो लुना, ए भलिया अज बीज बीजन लगिया सुचेत होई, जुबान दे बोल बोलन लगिया सुचेत होई, मेरी जुबान चो कोई पाप दा फल झोली विच पाउण वाला बीज ते नहीं बीजिया जान लगा। कोई मन करके मैं भैड़ी चितवना विच जाके मानसिक कर्म दा बीज भैड़ा ते नहीं बना रहा, शरीरक तौर पे किसी भैड़े पाप नूं किते कमाउण वास्ते ते नहीं जा रहा। इस करके साहब कहंदे ने, ओ तेरा मस्तक दा लेख बनना, जो तू अज कर्म करेगा तो जेहा बीजै सो लुनै, मत्थै जो लिखे आस, रैन देहानी पछतानी, उठ चली गई निराश। जदों जीवन दी रात बीत गई, ये तो सच है ना, ये एक रैन मिली है, एक जीवन दी रात मिली है। ये रात थोड़ी जी वड्डी है, जी सौ के गुजार के आए हाँ, वो थोड़ी छोटी है। वो रात ते इस रात विच थोड़ा जिहा वीरवा मैं साझा कर लीवा, वो तो है 12 घंटे की रात। मौसम बदलता है, कई बारी 14 घंटिया की रात बन जाती है, तो कई बारी 6-7 घंटिया की रात रह जाती है। पर जीवार पहर ने ध्यान च रखियो, पहला पहर माता दे पेट विच गुजर जाता है, दूसरा पहर बचपन विच गुजर जाता है, तीसरा पहर जवानी विच गुजर जाता है, ते चौथा पहर बुढ़ापे विच गुजर जाता है। हजूर कहते ने, जे जीवन च धर्म नहीं कमाया तो जदों जीवन की रात बीत जाती है, उस तो बाद हुण पश्चाताप करदा है, मैं अपने जीवन विच क्यों ना धर्म कमा लिया। तू निराश संसार तो ऐ जिंदे उठ जावेंगी, अगर परमात्मा का नाम सिमरन ते धर्म नहीं कमाया। तो साहब कहन लगे, कबीर लूटना है तो लूट लै, कबीर लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे
जब प्राण जाहेंगे छूट। ऐ भलिया अज वाहिगुरु दा सिमरन ना किया तो जीवन की रात बीत जाएगी। तू निराश जिंदगी तो अपना जीवन आशा लगा के जिथे बैठा सैं खाली चला जाएगा। इस करके अज सानू एक आस चाहिदी है। वो आस जे मन चित आस रखे हर उपर, तेनू मन विच कोई आस भी ये मिल जाए तो वाहिगुरु दा सिमरन कर ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत कर ते चरना विच सतगुरां दे खलो के अरदास कर, मालिक कृपा करो मेरी बांह फड़ लेना। ते साहब कहते ने तेनू एक दो चार चीज़ों की शायद अंदर किते आस होवे भी ये मैं प्राप्त करनियां ने, तू किसी होर पासे उस नूं प्राप्त करन दा रस्ता अख्तियार करन दी थामी वाहिगुरु दे चरनां विच अगर जुड़ जाएगा तो मन चित आस रखें हर उपर, तां मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किछ जो जी वरतै, प्रभ कालिया किसे का एक तिल ना गवाई। अगर एक सैकंड भर भी तू वाहिगुरु कह लेवे वो तेरी घालना अजाई नहीं जाएगी, उसका फल भी झोली विच पेगा। अगर तू एक कौडी भी भेटा विच रख देवे, एक पैसा भी भेंट कर देवे, उस दी बरकत भी पता नहीं सारे खजाने तेरी झोली विच मालिक पा देन। ऐ भलिया अगर तू धर्म दा एक पल भी धर्म दे खाते विच पाएगा तो प्रभ घालिया किसे का एक तिल ना गवाई। इस करके मेरे साहब कहते ने होर पासे आस लगावन दी थाएं अपने मालिक नाल आस लगा के बैठा। एक फकीर लंघदा सिकंदर कुछ क फकीरां नाल भाव रखदा सी ते रुकिया। जा घोड़े तो उतर उस फकीर नूं कहंदा है बाबा बोल तैनूं की दिया, अपनी मर्जी नाल दिया या तू कुछ मंगने बोल। मैं इथों लंघदा ते मेरा मन आग्ञा नहीं देंदा भी तैनूं दिते बिना लंघ जावां, बोल तू अपनी मर्जी नाल लेना कि मेरी मर्जी नाल, मंग कुछ। ते साईं फकीर पता बड़ा बेपरवाह सी, बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी। जिन्होंने सुभाव बन गया होवे अपने रब दे घरों लैन दा, वो बंदियां कोलों लैन दी इच्छा नहीं रखते। वो बेपरवाह साईं फकीर सिकंदर वाल नज़र भर के तक के चुप कर गया। ते फिर सिकंदर बोलिया साईं फकीर मैं तेनू आख्या कुछ मंग लै मेरे कोलों। ते साईं फकीर हुण बेपरवाही विच बोलदा है, कहन लगा वो तेरे नंगे भुखे कोलों मैं की लैना, चल अगे। जदों इहो जे बेइज्जती भरे बोल उस फकीर कोलों सुने ते सिकंदर नूं गुस्सा आया ते लत्त मारी। जदों लत्त मारी ते साईं फकीर खिड़खड़ा के हसिया, कहन लगा अज तक खोते ते दुलत्ते मारदे वेखे ने पर बंदा पहली बारी दुलत्ते मारदा वेखिया है। सिकंदर बड़ा बेइज्जती महसूस करदा थोड़ा जिहा अगाह तुरिया। जदों अगाह तुरिया ते साईं फकीर ने ना नाल सी वजीर ते उन्होंने आवाज मारी वजीर जरा गल सुन जा। ते सिकंदर वजीर नूं कहंदा भी जा, शायद साईं फकीर नूं कुछ मंगन दी इच्छा पैदा हो गई है। हुण जदों वजीर आया ते पुछदा दस बाबा। कहन लगा भी ये कौन है? कहन लगा भी ये सिकंदर बादशाह। कहन लगा भी गल सुन, सिकंदर बादशाह नूं कह दे भी मेरे कोल एक इहो जिहा मंत्र है, अगर वो मंत्र सिकंदर सिख लेवे तो ये जिधर जाए जिस पासे मंत्र पढ़ के फूक मारे वो भावें वड्डे तो वड्डा भी राजा होवे उत्थे ही भस्म हो जाएगा। पुछ उसनूं चाहिदा मंत्र। जदों ये गल सिकंदर नूं उस वजीर आखी ते सिकंदर एकदम घोड़े तो उतरिया, जुत्ती उतारी ते नंगे पैरी आ साईं फकीर दे अगे लम्मा पै के डंडौत प्रणाम करदिया कहन लगा साईं फकीर जिहो जिहा मंत्र तेरे कोल ते कर किरपा ते मैनू दे दे। हुण सिकंदर नूं साईं फकीर पुछदा दस तू मैनू कहंदा साहब भी तू भुखा, हुण तू दस भी तू भुखा कि मैं भुखा, तू मैथों पिया कुछ मंगदा कि मैं तेथों पिया कुछ मंगदा। सिकंदर नूं साईं फकीर एक गल आखी, मंत्र दी गल ते मेरे कोल कोई नहीं, पर यह मंत्र मैं तेरे कन्नी पाना चाहता भी तू सारी दुनिया नूं भी जित लेवेगा पर भुखे दा भुखा ही रहेगा।
ते तेरे वर्गे भुखियां कोलों मैं कदी नहीं मंगिया। मैं उस कोलों मंगदा जिन्हें वड्डे वड्डे संसार विच धनी शाह बादशाह ते बादशाह बनाए ने। ये सच है जदों मनुखा कोलों आस छड्ड के वाहिगुरु ते कोई भरोसा रख लैंदा समझ लेना पल्ले विच कुछ पै जांदा। अगर उस वाहिगुरु नूं भुल जांदा ते जीवन दी रात गवा के हजूर कहंदे ने इथों निराशता नाल ही तुर जांदा। जिनको साधु भेटी है सो दरगह होए खलास। जिनको जिन्हां नूं साधु दे इत्थे अर्थ ने गुरु दा भेटीए कहिए मिलाप हो जांदा वो रब दी दरगाह विच सुरखरू हो जांदे ने वो खलास हो जांदे ने। उन्हां नूं किसी किस्म दा बंधन नहीं पैंदा। ध्यान च रख लेना चूंकि गुरु दा मिलन हो गया वाहिगुरु नाम जपिया अंदर दी सुरत कर्मां दे बंधन तो मुक्त हो गई। हुण हालत ये हो गई धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। हुण ते धर्म राज दा कागज फाड़ दिता हुण ते किसी किस्म दा हिसाब बाकी नहीं रह गया। ध्यान च रख लेना वो रब दी हजूरी विच जाके कर्मां दे बंधन च पएगा नहीं बल्कि सो दरगाह होए खलास। अज एक बेनती कर लगा गुरु दी शरण विच आके खंडे बाटे दी अमृत पौहल नाल जुड़ के बाणी दा नितनेम करके सिमरन अभ्यासी बन के हर वेले अंदर दी सुरत विच वाहिगुरु वाहिगुरु करके जीवन बतीत करते रहना। तमाम कर्मां दे बंधन इंज खत्म हो जाणगे। घोर दुखियं अनक हत्यं महा दरिद्रं महा बिख्यादं मिटंत सकल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत घोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दरिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सकल सिमरंत हर नाम नानक। जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत। जरा एक बेनती कर लगा ध्यान देना छोटा जिहा एक बीज बीज दिओ ते लखां मन लकड़ां बन जांदियां। वो लखां मन लकड़ां विच जरा अग दी चंगियाड़ी सुट दिओ ते सारियां सड़ के सुआह हो जांदी। ये हुण साडी मर्जी है भी ओ बीज बीजना कि लखां मन लकड़ां इकट्ठियां होवन कि ओ बीज बीजना कि लखां मन लकड़ां सारियां भस्म हो जावन। ओ कर्म कई बारी छोटा जिहा बुरा कर्म कीता भी जिंदगी बर्बाद कर देंदा। तनक ही जामन कै दूध दही होत जैसे तनक ही कांजी पर है दूध फट जात है। तनक ही बीज बोए वृक्ष विस्तार होए तनक ही चिनंग पर है भस्म होए समात है। तनक ही खाए विष होत है विनाश काल। तनक ही अमृत कै अमर होए गात है। संगत असाधु साधु गणका विवाहता ज्यों तनक में उपकार और विकार घात है। भाई गुरदास साहब जी कहते ने भैड़ी संगत दा जरा क बीजिया बीज जिंदगी बर्बाद कर देंदा है। भली संगत गुरु दी संगत दा जरा क बीजिया बीज जिंदगी आबाद कर देंदा है। इस करके जिनको साधु भेटिया सो दरगाह होए खलास। जिन्हां नूं गुरु दा मिलन हो जांदा है। गुरु दा मिलन किस नूं कहंदे ने भला शरीरक तौर ते गुरुद्वारे आ जाइए तो गुरु दा मिलन हो जांदा ना ना भुलेखा ना खाना। मैं देखिया गुरुद्वारियां विच बड़े बड़े जेब कतरे भी तुरे फिरदे इना कहना भी उन्होंने गुरु दा मिलन कर लिया। कई बारी बड़ा लंबा समा आम मनुख आउंदा है पर जिंदगी नहीं बदलदा। अजे भी गुरु दे मिलन दी गल नहीं होई। गुरु दा मिलन है चूंकि मिलना है गुरु नूं सुरत ने ते गुरु ने शब्द। जिस दिन अंदर दी सुरत विच गुरु दा शब्द घर कर जांदा है समझ लेना उन्होंने गुरु दा मिलन हो गया। हुण वो सुरत वाहिगुरु जपन वाली ते धर्म कमाउण वाली बन गई। वो हुण रब दी हजूरी विच बंधन च नहीं पैंदे। वो खलास दिंदे ने सुरखरू रहिंदे ने। कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। हे मेरे प्रभु मेरे ते किरपा कर। एक मैं बेनती कर लगा धन गुरु ग्रंथ साहिब जीवन जाच सिखांदे ने। साडे जीवन दा नक्शा की है वो शीशा बन के दिखांदे ने। असी अगर बुरे कर्म करन वाले हाँ सानू अगला नक्शा भी दिखांदे ने
पर मेरे साहब कहते ने ऐ भलिया जे अज तक जीवन जीना नहीं आया, आ जीवन जीन की जाच सिख ते गुरु ते परमेश्वर दे चरना विच अरदास कर भी हे मेरे प्रभु अपनी कृपा कर कि मेरे अंदर दी मन दी ख्वाहिश, मेरे अंदर दी मन दी तृष्णा, मन दी प्यास वो तेरे दर्शना दी बन जाए। ते मालिक रहमत कर, दर मांदे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। मैं दरमांदा हाँ, दरमांदे दे अर्थ ने दर दर ते फिर फिरक के भटक भटक के थकिया होया हाँ। दरमांदा वो है जेड़ा जीवन काल विच दुनिया वल्लों थक जाए, दुनिया दे दर फिरदा फिरदा दुनिया दी निराशता दा एहसास कर लेवे। ऐ मालिक देख लिया दुनिया विच कोई किसे दा नहीं, ए जान लिया मैं भटक भटक के अनेक जूना विचों भी देख लिया किते टिकाओ नहीं। हुण तेरे दर दा आ दरवाजा खटखटाया कि ए मालिक कृपा करो अपना दर खोलो कि मैनू तेरा दर्शन हो जाए। दर मांदे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तेरे तो बगैर मेरी कौन संभाल करने वाला है। दर्शन दीजै खोल किवार। जदों मैं एक बेनती कर लगा, बंदा बीमार होवे डॉक्टर दे कोल जाए, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होवेगा भी असी डॉक्टर नू देख लईए ते आराम आ जाए। दवाई तो खानी पैंदी है ना, ध्यान च रख लेना। बाहर बंदा गरीब होवे, बड़े धनी अमीर दाते कोल चला जाए, पर दाते नू अकेला वेख लेवे ते उसकी गरीबी ते दूर नहीं हो जाती ना। उस कोलों कुछ दात मिले ते गरीबी दूर होवेगी ना। डॉक्टर कोलों दवाई मिले ते आराम आवेगा ना। पर मेरे मालिक विच बख्शिश है भी अपने अकाल पुरख वाहिगुरु दे दर्शन ही जो हो जान ते सारे दुख चले जाते ने। दर्शन देखत दुख नसे, दर्शन देखत दुख नसे, कबहू न हो वो दृष्ट अगोचर जी के संग बसे। ऐ मेरे साहब अगर आप जी दे दर्शन हो जान, मैं आप जी दे दीद करके तृप्त हो जावां, पर अजे तक तेरे दर्शना दी प्यास नहीं। ध्यान च रख लेना, अजे भोजन की प्यास है, आला कपड़े पहनन की प्यास है, चंगे औहदे की प्यास है, बहुत धन आ जाए की प्यास है, पर मालिक कृपा करो मैनू तेरे दर्शना की प्यास लग जाए। इको मन विच तमन्ना रहे कि मैनू मेरे साहब दे दीद कद होवणगे। कहंदे ने बंदा धर्म की दुनिया विच जीन वाला इस दुनिया तो डेरा कूच कर गया। जदों डेरा कूच कर गया प्राण पंखेरू हो गए। हुण अंतम समा सी कि उस समय उस दियां अखां खुलियां रह गईयां। लोग चाहते ने भी अखां खुलियां ना होण, अजे हुणे हुणे श्वास निकले ने अखां बंद कर दईए। अखां खुलियां ने, एक अदीब ने उस दियां अखां खुलियां वेखियां, उस दे सारे जीवन का नक्शा भी ध्यान विच लियांदा ते मुखों दो पंक्तियां कहियां, मरने के बाद भी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी आंखें खुली रही, इंतजार थी तेरे दीद की। मैनू इंतजार सी भी तेरा दीद होवेगा, भावें मर भी गया अजे भी अखां खुलियां हुई ने। मालिक कदी आएगा तो दर्शन देवेगा ना। गल थोड़ी जी गहरी है, भाव रखती है। अंदर दी सुरत दी अख वाहिगुरु दे दर्शन दीदार करन दे लई इतनी उतावली हो जाए ते दर्शन दी प्यास है। ते एक बात थोड़ी जी मैं साझी करा, अगर प्यास नहीं, किसी नूं कहिए भाजी पानी पी लो, कहंदा प्यास नहीं। उन्होंने कहिए भी कोक पी लो, लिमका पी लो, थम्स अप पी लो, कहंदा भी प्यास नहीं। उन्होंने कहिए भी जूस पी लो, कहंदा प्यास नहीं। प्यास नहीं ते कुछ भी लै आइए
पीण लई तैयार नहीं। अगर प्यासा होवे ते पानी गर्म भी मिल जाए तो कहता भी मेरे प्राण पे निकलते ने, पिया दिओ छेती। ये सच है। अगर मालिक दी अंदर दर्शन दीदार करन दी तांग लग जाए, इसनूं कहंदे ने बिरहा। ध्यान च रख लेना, अंदर बड़ी तड़फ है, तन तड़फे मन मिलिया लोड़े, वेख नैना दे तरसन नूं, कर कृपा मेरे प्रीतम प्यारे, दूर करो इस तरसन नूं, मेरे ते रहमत कर दियो। बड़ा तरस रहा हाँ, मन दर्शन दी इच्छा विच है, ते इस तन ते मन दी तरफ नूं मालिक दे दर्शन दीदार हो जान। ऐ मालिक कृपा करो, तेरे दर्शनां दी अंदर प्यास लग जाए। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। हे मेरे प्रभु, तेरे बगैर मेरा दूजा कोई सहारा नहीं। ये मेरी अरदास है भी जे तू मेरी बाह फड़ लेवे, मेरा लोक भी सवर जाए, मेरा परलोक भी सवर जाए। ते जे तू मेरा साथ ना देवे, ते तेरे बगैर मेरी जिंदगी दा कोई सहारा नहीं। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। ये आषाढ़ दा महीना तपंदा ना रह जाए, ये सुहंदा बन जाए। दोनों पंक्तियां दा आपस विच जरा वखरा वखरा भाव देखना। आषाढ़ तपंदा है उन्हां वास्ते जिन्हां दे अंदर अपने पति प्रभु परमात्मा दा निवास नहीं है। आषाढ़ सुहंदा है उन्हां वास्ते जिन्हां दे मन विच हरि दे चरनां दा निवास हो गया। हर के चरण जप जाओ कुर्बान। हरि दे चरण की ने जपना, नाम जपना, ये हरि दे चरण ने। अगर मन विच वाहिगुरु दे नाम जपन दी गल बन गई, समझना ना हरि दे चरण हिरदे विच निवास कर गए। उन्हां वास्ते ये हाड़ दा महीना सुहंदा बन गया। जिन्ना नाम नहीं जपिया उन्हां वास्ते हाड़ दा महीना तपंदा बन गया। हाड़ हैरान भई रुत ग्रीखम, तन वांग अगन जरावत है, चित खान पान को लोचत ना, मोहे भवन भंडार ना सुखावत है। मन बंछत बैठ अकंत रहो, कछु संग न और सुहावत है। अरे और की बात के बात कहो, मोहे अपनो अपना भावत है। अत दी गर्मी होवे, ना अंदर चैन ना बाहर आराम। जिवे अत हाड़ दे महीने दी तपश नाल किते चैन नहीं। मैं बेनती कर दिया, तमो गुण विच रहन वाला हाड़ दे महीने विच जिंदगी बतीत करदा है, उस नूं भी किते चैन नहीं। अंदर तपश है, काम है, क्रोध है, हिंसा है, लोभ है, हंकार है, अंदर दी मनोबिरती। ये चार नदियां दे विच जिहड़ियां अग दियां भरियां वगदियां ने, उन्हां विच दिन रात पिया सड़दा है। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवह दज्जै नानका, तरिया करमी लग। इस वास्ते साहब कहते ने आषाढ़ भला। सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै, सुख है अगन भखै। अगन रस सोख है, मरिया धोख है, पीसो किरत न हारे। रथ फिरे छाया तन ताकै, तींड लवै मंझ बारे। अवगण बांध चली दुख आगै, सुख तिस साच संभाले। नानक जिसनो इहो मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। भलिया उन्हां नूं मन ना देवी जेड़े जीवन विच भी नाल ना चलन ते मरण वेले भी नाल ना चलन। उस नूं मन दे देवी जेड़ा मरण दा भी साथी, जेड़ा तेरे जीवन दा भी साथी। ये हाड़ दा महीना बुरा ना होवे, तेरे वास्ते भला बनाए। गुरु नानक पातशाह तुखारी राग दे 12 माह विच फरमान करदे ने, आषाढ़ भला। भावे सूरज गगन विच बड़ा तपदिया है, आषाढ़ भला। सूरज गगन तपै, धरती दुख सहै, सुख है अगन भखै। इन्नी अग पई भखदी है, धरती दा सारा रस सोखिया गया। इतनी तपश पई पैंदी है, नाजुक नाजुक कोमल कोमल बूटे भी सारे सुक गए ने, उन्हां दा भी रस आकाश विच तपदे
भखदे ते चलदे सूरज दी तपश ने सारियां दा रस खिंच लिया। ऐ मेरे मालिक इधर जदों झात मारदा अज्ञानता दे तपदे सूरज ने मेरा प्रेम दा रस खो लिया। अज्ञानता दे तपदे सूरज ने मेरी शांति ते सहज दा रस खो लिया। इंज लगदा है जिवें इधर तपदे हाड़ दे महीने दी तपश ने धरती दा पानी सुका दिता, बूटियां दा रस सोख लिया। ऐ मालिक मेरे हिरदे दी धरती दा भी नाम रस, सहज रस, संतोख रस, प्रेम रस वो सारा सोख लिया। अज है कि ये दौड़ा दौड़ी संसारक अज्ञानता दे भरे हो जीवन दी है। ये नहीं है भी गुरमुख धन नहीं कमांदा, वो मेहनत नहीं करता, वो भी दुनिया विच दौड़दा है, वो भी संसार दा धन कमांदा है, पर सच ये है अंदर दा नाम रस नहीं गवांदा, अंदर दा संतोख रस नहीं गवांदा, अंदर दा प्रेम रस नहीं सुखांदा। उन्हां वास्ते है साड़ भला। सूरज गगन तपै धरती दूख सहै, सोख है अगन पखै, अगन रस सोख है, मरिया धोख है, भीसो किरत न हारे। ऐ भलिया ध्यान मारी किते तू धोखे विच ते नहीं आ गया। अज जापदा ये है भी माया बहुत आ जाएगी, बड़ा सुख मिलेगा, मेरी संसार ते बड़ी शोभा हो जाएगी, मैनू सुख मिलेगा। इस माया ने तेरे मन नाल धोखा कीता है ते मन ते धोखा ताल है। जा सिफत करी अरदास, मालिक दी सिफत करी, मालिक दे चरनां विच अरदास करी, तेरे नाल माया धोखा ना किते कर लेवे। एक बात मैं कह लेवां, अज ये चल रही गरीखम रुत, 6 रुतां ने, बसंत रुत, चेतर वसाख, गरीखम रुत जेठ हाड़, वर्षा रुत सावन भादरों, सर्द रुत असू ते कतक, ध्यान च रख लेना, सिसियर रुत मगर ते पो, हेमकर रुत माघ ते फगन। ये 6 रुतां नाल संबंधित गुरु अर्जन देव जी ने बाणी भी रामकली महला 5वां रुती दे सिरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दर्ज कीती है। भलिया अज एक गरीखम रुत है, गर्मी वाली रुत है, ये तेनू 4 चफेरियों घेरी बैठी है। मैं एक बेनती कर लगा, हो सकता है माघ फगन दी बड़ी ठंड होवे पर अज्ञानता दी गरीखम रुत विच ओ घिरिया होवे। ये भी हो सकता है रुत गरीखम होवे जेठ हाड़ दी पर गुरु के शब्द नाल जुड़िया होवे ते उस दे अंदर हिरदे विच ठंड पई होवे। रुत जिंदगी विच महीनियां नाल संबंधित नहीं, शरीर नाल संबंधित बाहर दी रुत सर्दी गर्मी जेठ हाड़ ने, पर अंदर दी सुरत विच तेरी जिंदगी दा सुखदायक सुहावना समा रुत दा ओ वाहिगुरु नाम नाल है। नानक तिना बसंत है जिन कर वसिया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से अहनिस फिरै जलंत। ये जिन्हां दे कंत घर विच नहीं, भावें रुत बसंत दी होवे, साहब कहंदे ने जलंत फिरदे ने। अगर घर विच कंत होवे, रुत भावें जेठ हाड़ दी होवे, समझ लेना उन्हां वास्ते भी जिंदगी विच बसंत बन जांदी। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह बड़े सुंदर बोलों विच फरमान करते ने, भलिया आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ का महीना उन्हां वास्ते सुहंदा लगेगा जिन्हां दे मन विच वाहिगुरु दे चरण कमलों का निवास हो जाएगा। कदी धन गुरु नानक पातशाह जी जिन्हां दी संगत विच आंदे ने, भाई लहना जी, अजे लहना ने गुरु दी संगत दा पूर्ण तौर ते असर नहीं होया। जिस दिन गुरु नाल पूर्ण तौर ते जुड़ गए ने, उस दिन लहना नहीं रह गए, उस दिन गुरु दा अंग बन गए ने, गुरु अंगद देव बन गए ने। जिवें साडे शरीर दे अंग शरीर नाल जुड़े ने, जिवें भाई लहना जी गुरु दे संग विच आके गुरु नाल जुड़ गए ने। कह लीए अंग शरीर तो जुदा नहीं हुंदे, गुरु का सिख गुरु तो कदी वखरा जुदा जिंदगी बतीत नहीं करता। ये नहीं है भी गुरुद्वारे ही बैठे रहना
वो गुरु नाल जुड़न की गल है। नहीं, गुरु का शब्द हिरदे विच जुड़िया रहना, ये समझ लेना गुरु का अंग बन जाते ने। जिन्हां ते गुरु की रहमत ते बख्शिश ऐसी हो जाती है, हर वेले अंदर गुर गुर करत सदा सुख पाई है, वो गुरु राही गुरु गुर करते अपनी जिंदगी विच सदा सुखी जीवन बना लेंदे ने। आषाढ़ सुहंदा तिस लगा जिस मन हर चरण निवास। ते गुरु नानक पातशाह जी ने यह गल फरमान कर दी, कहन लगे अवगन बांध चली दुख आगे, सुख तिस साच संभाले। अगर औगन पनले विच बन के जिंदगी बतीत करांगे, ये औगन लोक विच भी दुख देणगे, ये औगन परलोक विच भी दुख देणगे। अगर जिंदगी विच सुख प्राप्त करना है तो सच नूं जिहड़े संभाल लैंदे ने, अवगन बांध चली दुख आगे, सुख तिस साच संभाले। नानक जिसनों इहो मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले। जिन्हां ने उस मरण जीवन नाल चलन वाले प्रभु नूं मन दे दिता, उन्हां दी जिंदगी सदा सुखदायक बन गई। गुरु हरराय साहब जी ने एक दिन सिखां दे सवाल विच, महाराज तमोगुण सतोगुण ते रजोगुण दा की स्वरूप है? ते धन गुरु हरराय साहब जी ने बड़े सुंदर बचनां विच गल समझाई सी। कहन लगे तमोगुण का रूप है जिवें जेठ हाड़ का महीना होवे। ये मैं थोड़ी जी बेनती कर लगा, अज दे इलैक्ट्रॉनिक युग दे जितने प्रबंध असां कीते ने, इन्हां नूं जरा एक पासे रख के फिर उस तो बाद इस प्रमाण नूं ध्यान विच लेना। कहन लगे जिवें जेठ हाड़ की अत की गर्मी होवे, वो बंदा अंदर जाता है कमरे दे, उथे भी उस नूं अंदर दी गर्मी सतांदी है। बाहर निकलदा है ते बाहर सूरज दी तपश ते बाहर दी गर्मी भी उस नूं सतांदी है। तिवें जेड़ा बंदा तमो गुण विच रहन वाला है, गुस्से विच, क्रोध विच, औगण ते विकारां विच फसिया होया है, उस बंदे नूं ना ते ध्यान हिरदे वल लिजाए ते उथे चैन आउंदी है, ना बाहर दुनिया वल जाए ते उथे चैन है। मैं कह लेवां तमोगुणी बंदा आप भी सुखी नहीं ते दूजे भी सुखी नहीं रहन देंदा। ये तमोगुण दी निशानी सतगुरां दर्शाई। कहन लगे रजोगुण बंदे दी हालत ये है जिवें सावन भादरों का महीना होवे, जरा क मीह पै गया, हवा चली, थोड़ी जी ठंडक आ गई, बदल उड़ गए ते होर ज्यादा तपश तपावन लग पई। रजोगुण बंदे ने थोड़े पदार्थ संसार दे सुख इकट्ठे कीते, उन्हां विच जरा क बैठा ते मन जड़ा चैन विच भर गया। पर जरा कोई संसार की चिंता गम सोच अंदर आ गई ते वो जड़े संसारक सुखां विच आहा आहा करदा सी ना, वो ज्यादा हाय हाय विच चला गया। कहन लगे ये रजोगुण की निशानी है। कहन लगे सतोगुण का हाल ये है जिवें बहुत ठंड होवे ते रजाई विच वड़ के अंदर बैठा होवे, तिवें संसारक शोभा खट्टी धर्म कमा के कोई चंगा कर्म करके, सतोगुणी बंदे ने काम ते चंगे कीते पर चंगे कर्म करके अपनी शोभा लोची ते उस शोभा दी रजाई विच वड़ के बस निगाह होके बैठा रहा। इस तो वध के उस नूं होर कुछ भी पल्ले ना पिया। सतगुरु कहन लगे रजोगुण तमोगुण ते सतोगुण गुरु ते परमेश्वर दी कृपा नाल अंदरों चले जान ते त्रै गुण अतीत हो जावे ते समझ लेना उस वास्ते चाहे पो माघ है, चाहे सावन भादों है, चाहे जेठ हाड़ है, वो सारे साल दे महीनियां दे वातावरण तो बच के अपनी जिंदगी का आनंद अंदरों बना लैंदा है। उस नूं बाहरों किसी संसारक वातावरण नाल जिंदगी का दुख तपश ते सुख दे साधन लभन की लोड़ नहीं रह जाती। इस करके साहब कहते ने महीना भावें गर्मी वाला है, तू इस नूं सुखदायक बना लै, नाम जप सिमरन विच लीन हो जा। जपदियां जपदियां अंदर दा ध्यान संसारक वातावरण तो उपर उठ के शरीर दे संबंध तो उपर उठ के वाहिगुरु दे संबंध विच जीवन बतीत करें ताकि लोक परलोक सुहेला ते चढ़दी कला दी जिंदगी बन आवे। जी
सतगुरु रहमत करन सारिਆਂ वास्ते ये आहाड़ का महीना सुहंदा बन जाए। किसी वास्ते भी आहाड़ का महीना तपंदा ना रहे, बशर्ते आओ नाम जपो, गुरु नाल जुड़ जाओ, शब्द की बरकत नूं हिरदे विच संभालो, नितनेम ते सेवा दे मार्ग दे पांधी बन जाओ, ताकि गुरु की रहमत नाल हरि दे चरना दा निवास हिरदे विच होवे ते हाड़ दा महीना ये सुहंदा बन जाए जी। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास, जिस मन हर चरण निवास। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शिश करन ये हाड़ दा महीना साडे वास्ते सुहंदा बन आए, हिरदे विच वाहिगुरु दा नाम वसे, शब्द की ओट लैके जीवन जीवीए जी। इन अखरां नाल मैं अपनियां भुलां दी खिमा मंगदे हां, सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद करदे हां, आप संगतां दा हार्दिक तौर ते तह दिलों धन्नवाद करदे हां। फतेह दी सांझ कर लग्या 2 दिन की हाजरी होर इस स्थान ते भरनी है। सतगुरु आप बख्शिश करन, संगतां दी असीस बन आवे, गुर शब्द की सांझ कर सकां जी। आओ भुलां दी खिमा करदे हां, सारे गज के फतेह जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।